हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र शेखर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग का भाग 7 लिया है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं दोस्तों हमने, जो कि आईएएस पीसीएस आपके ग्रुप सी और रेलवे एसएससी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है कि यदि एटी को 20 तथा बीएटी को 40 लिखा जाए तो सीएटी को क्या लिखा जाएगा। ये आपने बताना है कि सीएटी को क्या लिखा जाएगा। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को यहीं पे रोक के पहले स्वयं से हल करने की कोशिश करें दोस्तों, कि यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यदि मैं आपको सीधा बता दूं तो फिर बताने का क्या मतलब है। एक बार आप पहले स्वयं देखें कि आप किस गहराई में हैं। यदि आप सही कर रहे हैं तो फिर वीडियो को आगे देखें कि आप फिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यदि आपका गलत आंसर आता भी है तो फिर वीडियो को देखें कि इसका सही आंसर किस प्रकार से आना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं दोस्तों, एक एक प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के उसका आंसर निकालता हूं और फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूं कि इसका सभी जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं, मेरे को देखने वाले हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको कुछ हेल्प मिले दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आपको हल कराने की कोशिश कराते हैं दोस्तों। आसानी से चुटकियों में इस प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाए तो किस प्रकार हल किए जाते हैं आसानी से। पहला प्रश्न है, यदि एटी को 20 लिखा जाए और बीएटी को क्या लिखा है 40 लिखा जाए तो सीएटी को लिखना है। अब पहले आपको क्या होना चाहिए, नंबरिंग याद होनी चाहिए दोस्तों कि ए कितने नंबर पे आता है। तो एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। उसी प्रकार जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न हल किए जाते हैं। तो ए कितने नंबर पे आता है दोस्तों, हमारे ए आपका 1 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है, तो टी आपके 20 नंबर पे आता है दोस्तों। कितने नंबर पे आएगा, टी 20 नंबर पे आता है। अब देखिए, एक और 20 को मिलाएंगे तो कितना होगा, 21 होगा। जबकि यहाँ पे लिखा है कि ए टी को 20, ए टी को हमने क्या लिखना है, 20। तो इसको अगर गुना करते हैं, एक गुना गए 20 करेंगे तो 20 से कम भी कितना होगा, 20 ही होगा ना। 20 गुना गए 20 गुना गए ए करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो ए टी बराबर क्या हो गया, 20। ठीक हो गया। अब देखिए, बी ए टी को 40 लिखना है तो बी कितने अक्षर पे आता है, तो बी आपके आता है दूसरे नंबर पे। ए कितने नंबर, ये हमारा बी हो गया 2। ए किस नंबर पे आता है, आपके 1 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी आपके 20 नंबर पे आता है। अब इनको जोड़ेंगे तो 20 और 1 21 और 2 कितने होता है, 23 होता है। हमने लिखना है 40, बी ए टी को क्या लिखना है, 40 लिखना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, गुना कर दें। 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। 20 से कम 20, 20 दूनी कितना होता है, 40। यहाँ पे 40 आ जाएगा और 40 कहाँ पे, आपके यहाँ पे। यानी कि बी ए टी को क्या लिखा गया, 40 लिखा गया। किस प्रकार, गुना करके लिखा गया प्रत्येक अक्षर का। अब देखिए, सी ए टी को अब हम आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि हमने दो को सही तरीके से पकड़ लिया कि बी ए टी को 40 कैसे लिखा, ए टी को 20 कैसे लिखा। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। सी कितने नंबर पे आता है, तो सी आपके तीसरे नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, आपका 1 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, आपका 20 नंबर पे आता है। अब ये यहाँ क्या करें, गुना करें, प्रत्येक का गुना करें। 3 गुना गया 1 गुना गया 20। अब क्या करेंगे, 20 से कम क्या होता है, 20 होता है। और 20 तियाँ कितना होता है, 20 20 तियाँ होता है 60। 20 तियाँ 60, 20 कम 20, 20 तियाँ 60। और 60 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सी ए टी को हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे दोस्तों। तो 60 किस ऑप्शन में, डी में था। तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आगे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न प्रश्न का सही वे नारक बताइए। किसका बताना है, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले व्यक्तियों का क्या करना है, हमने सही वे नारक बताने। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फिर मैं यही बोलूँगा कि एक बार वीडियो को यहीं पे रोके स्वयं से हल करें और बताएं कि इनमें से कौन सी आकृति इनमें सही बैंड, इसकी सही वे नारक कौन बन रहा है, ये आपने बताना है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। सही वे नारक बताने, और ये प्रश्न बार बार पीसीएस आईएएस में तो पूछा जाता है दोस्तों। इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ये लिख रहा है कि सही वे नारक बताना है, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले। तो एक बार जब ये प्रश्न आता है तो इनको गहराई से सोचो, गहराई से सोचो, इस मेन पॉइंट क्या है।
तो इसमें जो मेन पॉइंट है कि धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले, तो इसमें जो मेन है दोस्तों हमारा वो क्या है, वकील है। मेन क्या है, वकील। तो ये हो गया एक चिन्ह हमारा वकील का। फिर इसमें जो है कि कुछ वकील ऐसे होते हैं कि जो धूम्रपान करने वाले होते हैं। धूम्रपान करने वाले क्या होते हैं, कुछ वकील ऐसे होते हैं ना कि जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये कुछ वकील ऐसे होते हैं कि जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, यानी कि जो धूम्रपान करते हैं। और कुछ वकील ऐसे भी होते हैं कि जो धूम्रपान नहीं करते हैं, धूम्रपान ना करने वाले वकील। तो ये आपके धूम्रपान ना करने वाले वकील हो गया। तो देखिए इस प्रकार की आकृति किस में बन रही है, ऑप्शन नंबर डी में बन रही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ वकील क्या होते हैं, धूम्रपान करते हैं, कुछ वकील ऐसे होता है कि जो धूम्रपान नहीं करते। तो इसका सही आंसर इस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर इसका बन रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएँ तो आप आसानी से चुटकियों में इस प्रकार के प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इसको बोल सकते हैं, इसके आने की संभावना 100% होती है दोस्तों। ये है कि यदि प्रश्न पूछ रहा है कि यदि 134 बराबर 26 और 223 बराबर 17 हो तो 233 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे आपने लाना है कि 134 बराबर 26 कैसा हुआ, 223 बराबर 17 कैसा हुआ और 233 प्रकार उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लाना है दोस्तों। तो एक बार मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, स्वयं सेल करने की कोशिश करें दोस्तों। फिर आपको लगेगा कि आप कितनी गहराई के भीतर हैं या कितनी ऊंचाई के ऊपर हैं आप। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि सीधे बताता है तो फिर आपको आसानी से लगने लगते हैं, परंतु यदि जब आप स्वयं से हल करने की कोशिश करते हैं फिर आप देखते हैं कि ये कठिन था कि आसान था। प्रश्न हमेशा कठिन आसान होते हैं दोस्तों, या तो कठिन होते हैं या तो आसान होते हैं। तो आपका नज़रिया है, आपका टैलेंट है कि किस प्रकार ये प्रश्न आपके लिए हल्के होते हैं या आपके लिए भारी होते हैं। तो चलिए प्रश्न को आगे की ओर पहुंचाते हैं। तो फिर आपको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है कि 134 बराबर हमें क्या करना है कि जो ये 126 हो। 134 का क्या किया जाए जो ये 126 हो, 223 का क्या किया जाए जो ये 17 हो दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें लाना है कि यहाँ पे किस प्रकार से आएगा। तो यदि हम देखिए दोस्तों कि यदि 1 3 4 को जोड़ेंगे तो 1 3 होगा 4 4 का 8 और यहाँ क्या है 26 है। तो इस प्रकार से हल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यदि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही कम 1 ही होता है। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा। यदि हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तियां 9 होता है दोस्तों, 3 तियां 9। यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। अब क्या करेंगे, यदि हम इनको जोड़ते हैं 9 और 1 10 और 10 और 16 कितना होगा, 26 होगा दोस्तों। ठीक हो गया, 9 और 10 और 16 कितना होगा, 26। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 26। यानी कि इनका वर्ग करेंगे और प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा। अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम इसको भी करते हैं। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है आपका, 4 होता है दोस्तों। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूनी 4। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, सॉरी दोस्तों 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग भी करेंगे तो 2 दूनी +4 हो जाएगा। फिर अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि 9 4 13, 4 कितना होता है 17, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है आपका 17। यानी कि 2 का वर्ग किया, फिर 2 का वर्ग किया, फिर 3 का वर्ग किया और इनको प्लस किया। 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 9 4 13 और 4 17। यहाँ पे क्या आएगा 17 आ जाएगा। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि इनका वर्ग करना है, जो ये अक्षर है इनका वर्ग करना है और इनको प्लस करना है। तो अब इसका आंसर आसानी से निकल पाएगा दोस्तों। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। फिर इस 3 का वर्ग कितना होगा, इस 3 का वर्ग भी 9 होगा। तो इसको भी हम प्लस करेंगे। 9 9 18, 18 4 कितना होगा बराबर 22 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 22 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 233 बराबर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। इस प्रकार के यदि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे दोस्तों। कि क्या करना है, पहले आपको इनका वर्ग निकालना पड़ेगा, वर्ग के बाद इनको प्लस करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, कि इनमें से विषम शब्द जो होते हैं तो उनको हमने देखना है कि इनमें विषम कौन सा लग रहा है आपको। देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। इनमें जो विषम शब्द होगा, हाथी, मगर, गेंडा, दरियाई घोड़ा में जो विषम शब्द होगा उनको हमें चुनना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है दोस्तों, इसमें हमने क्या करना है, विषम शब्द, इसमें जो विषम है, हाथी क्या है, स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी है। आपका गेंडा क्या है, स्तनधारी है। और दरियाई घोड़ा भी क्या है, स्तनधारी है। मगर जो मगर है, ये मगर स्तनधारी नहीं है। मगर क्या नहीं है, स्तनधारी नहीं, इसके स्तन नहीं होते। हाथी की स्तनधारी है, गेंडा स्तनधारी है, दरियाई घोड़े के स्तनधारी है। जबकि जो मगर है वो क्या नहीं है, स्तनधारी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि जो इसमें विषम है वो क्या है, मगर है दोस्तों। तो उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये पूछ रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776 लिखा जाए तो 35,791 को कैसे लिखा जाएगा, ये आपने बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे अनुरोध है दोस्तों, अनुरोध है कि प्लीज़ 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 हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अनुरोध है हमारा आपसे, क्योंकि हम आपके लिए एक एक मेहनत करते हैं आपके लिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को खोज खोज के लाते हैं दोस्तों, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट बने ये प्रश्न, और आपके लिए सफलता के लिए एक रास्ता खुलने के लिए ये प्रश्न आपके लिए हो जाएं दोस्तों। ये प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को 33,776 लिखा जाए तो 35,791 को कैसे लिखा जाएगा, वो हमने बताना। तो आपसे मैं ये अनुरोध करता हूँ फिर से कि इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करें दोस्तों, कि 24,665 किस प्रकार 33,776 हुआ है, ये आपने करना है, फिर इसका आंसर आप दे पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको चुटकियों में हल करवा देते हैं इस प्रकार के प्रश्न। सबसे पहले हमने देखना है कि जो ये 2 है ये 3 कैसे करके हुआ। ये 2 है जो ये 3 कैसे करके हुआ, ये बताना है। फिर ये 4 कैसे करके 3 हुआ, फिर ये 6 किस प्रकार के 7 हुआ, फिर ये 8 कैसे 7 हुआ, फिर ये 6 5 ये 5 जो है 6 कैसे हुआ। तो उसी प्रकार इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा। जब हम इसका आंसर समझ पाएंगे तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है दोस्तों। चलिए आसानी से निकालते हैं दोस्तों। ये 2 में क्या किया जाए कि जो ये 3 हो, तो यदि हम इस 2 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3। ठीक है, हमने क्या किया, +1 किया। अब यदि ये 4 है और यहाँ पे क्या हो रखा, 3 हो रखा, तो यदि हम इस 4 में -1 करेंगे, -1 बराबर इस 4 में हम -1 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3 होगा। यानी कि 4 में से अगर 1 घटाते तो क्या होगा, 3 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, 3। अब देखिए ये 6 है, यदि 6 में +1 करते हैं दोस्तों, +1 करेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 7 है। अब ये जो 8 है, इस 8 में यदि -1 करेंगे तो -1 इस 8 में यदि 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 7। अब ये जो 5 है, इस 5 में +1 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। यदि 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। यानी कि +1 -1 +1 -1 +1, इस प्रकार से इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। तो अब हम समझ गए कि इसका आंसर क्या आएगा। इस 3 में क्या करना है, +1 करना है, +1 करना है तो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। ठीक हो गया। ये 4 को यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं। अब इस 5 में यदि -1 करेंगे तो 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब इस 7 में क्या कर रखा है, यहाँ +1 कर रखा है, तो 7 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। अब इस 9 में क्या करना है, -1 करना है, तो 9 - 1 बराबर कितना होता है,
8 होता है। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या +1 है, तो यदि हम इस 1 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 44 44 88 2 किस ऑप्शन में है, 44 88 2 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 44 882। यानी कि जो ये 35 791 को हम क्या लिखेंगे, 44 882 लिखेंगे दोस्तों। तो यानी कि इसमें क्या हुआ, पहले +1 किया, फिर -1 किया, +1 किया, -1 किया, +1 किया। तो इसमें प्लस माइनस करना था, तो प्लस माइनस करके इसका जो आंसर इसका ये आया, और पीछे 35 791 का आया 44 882। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप इसको भी आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न, और इसके आने की संभावना 100% बनी रहती है दोस्तों। बीएड में, आपके एसएससी में, आपके रेलवे में, ग्रुप डी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आईएएस और पीसीएस में तो पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न। ये प्रश्न पूछ रहा है कि 5 मित्र एक बेंच में बैठे हैं, 5 मित्र हैं और वो एक बेंच में बैठे हैं। ये 5 मित्र कौन है, ए ई है, बी है, सी है और डी है और ई है। ठीक है, ये 5 मित्र हैं और ये 5 मित्र एक बेंच में बैठे हैं। जो ए है वो बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। डी बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर। तो बेंच के छोरों पर कौन बैठा है, ये आपने बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न, घुमाने वाले प्रश्न दोस्तों, बार बार इस पर काफ़ी बच्चे फंसते हैं। तो मैं आपको चुटकियों में किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न हल किए जाते हैं दोस्तों। यदि अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। आज से मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपका 1 नंबर बिल्कुल आपकी सफलता के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा दोस्तों। तो फिर से आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करें, ताकि आप देखें कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। फिर देखिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने देखना कि ये 5 मित्र एक बेंच में बैठे हैं, 5 मित्र एक बेंच पे बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी के, ए जो है बाईं ओर है बी के, ये हमारा ए है, और ये ए क्या है, ये बाईं ओर है बी के। तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, ये आपका बाईं ओर हो जाएगा। और ये किसकी बाईं ओर है, बी के। यानी कि बी है वो क्या है, दाहिनी ओर है, और ए क्या है, बाईं ओर है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बाईं ओर है बी के, यानी कि बी के बाईं ओर कौन है, ए है। लेकिन दाईं ओर है सी के। जो ये ए है, ये तो बी के तो बाईं ओर है, लेकिन दाईं ओर किसके है, सी के। तो दाहिना ओर ई हो जाएगा, और यहाँ पे सी के दाहिने ओर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया, साफ साफ लिखा गया कि ए बाईं ओर है किसके, बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। ठीक हो गया, दाईं ओर क्या हो गया, सी के कौन है, ए बिल्कुल है। अब देखिए दोस्तों, डी बी के बाईं ओर है, डी बी के दाईं ओर। जो डी है वो बी के क्या है, दाईं ओर। ये दाईं ओर है कौन, डी। ये लिख रखा है डी बी के दाईं ओर है, तो जो ये डी है वो बी के क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। तो ये हमारा दाईं ओर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के, जो ई है उसके क्या है, बाईं ओर। अब ये जो बाईं ओर है वो डी क्या है, ई के क्या है, बाईं ओर। ये लिखा है कि डी बी की दाईं ओर है, बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ई के क्या है, बाईं ओर। तो यहाँ पे बाईं ओर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हुए हैं, बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक बेंच है, ये इसके 2 छोर, एक छोर और 2 छोर। अब ये लिख रहा है कि बेंच के छोरों पे कौन बैठे हुए हैं। तो एक तो आपका सी बैठा हुआ, और एक आपका कौन है, ई बैठा हुआ। तो यानी कि सी और ई क्या होंगे, बेंच के छोरों पे बैठे होंगे। तो देखिए दोस्तों, सी और ई किस ऑप्शन में, सी और ई आपके डी वाले ऑप्शन में है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी और ई, सी और ई। यानी कि जो छोरों पे यहाँ पे लिख रहेगा कि बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हुए हैं। तो कौन कौन बैठे हुए हैं, सी, एक तो सी बैठा हुआ है और ई बैठा हुआ है, और ई और सी किस ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में। सी और ई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि जब इस प्रकार के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक
शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए प्रश्नों को तैयार करते हैं दोस्तों। काफ़ी मेहनत, काफ़ी रात रात भर हम इनके आंसरों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेते हैं कि जो परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए सफलता की राह दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो मैं हूं सुरेंद्र शेखर, आपको सादर प्रणाम करते हुए अपनी वीडियो को यहीं पे आज रोकता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।